बाइडेन से मुलाकात के मायने क्या है? मोदी जी अभी पहली बार इनसे मिलने गए हैं। ट्रंप के साथ दोस्ती निभाने के बाद अब नई सरकार जो डेमोक्रेट्स की है उसके साथ पहली बार मिलेंगे। इसके मायने बहुत हैं। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस में उनका भाषण, क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेना और द्विपक्षीय वार्ता जो अमेरिका के साथ होनी है, इसके लिए पूरी दुनिया टकटकी लगा के देख रही है अमेरिका में मोदी जी और बाइडेन के ऊपर। क्योंकि भारत ने अपनी पॉलिसी अमेरिका के लिए बदली नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप रहे हों या पहले ओबामा रहे हों या अब बाइडेन हों। भारत की नीति जो है पिछले 7-8 साल से लगातार बिल्कुल वही चली है जो पहले थी। तो सबको उम्मीदें हैं कि इस वार्ता से बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे, दोनों देशों की दोस्ती प्रगाढ़ होगी। और चीन और पाकिस्तान अभी टकटकी लगा के देख रहे हैं, चुप हैं कि क्या इसका जो है फल निकलता है, क्या चीन और अमेरिका के लिए इसमें कोई संदेश होगा या उनके लिए कुछ बोला जाएगा, ये अभी देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ तो है कि सिक्योरिटी इशू जो इसके अंदर डिस्कस होंगे वो बिल्कुल क्लियर हैं कि भारत के जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उसमें सबसे बड़ा इशू है अफ़गानिस्तान का, जहाँ से अमेरिका ने सेना वापसी की है और वहाँ पे तालिबान का शासन या कंट्रोल हो गया है, जिससे भारत को सबसे ज़्यादा खतरा है। क्योंकि और कोई देश इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, पाकिस्तान तो आतंकवादियों का अड्डा ही है। चीन और पाकिस्तान ये देख रहे हैं कि इस मामले में अमेरिका क्या करता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने इस मामले में कोई ख़ास बात नहीं की है। अब वो भारत के प्रधानमंत्री जोर दे के बताएंगे कि हमारी सिक्योरिटी कंसर्न इस समय क्या हैं। उसमें चीन का भी नाम आएगा और पाकिस्तान का भी, क्योंकि पाकिस्तान ट्रेनिंग देता रहा तालिबान को, तालिबान उसके बनाए हुए पाले हुए हैं, और जो हथियार अमेरिका छोड़ के गया उसके बारे में चिंता जाहिर होगी कि वो आतंकवादियों के हत्थे चढ़ गया है और कुछ पाकिस्तान को मिल गया है। और चीन की चाल का भी अंदाज़ा लगाया जाएगा कि चीन अफ़गानिस्तान में क्या करना चाहता है। वो दोहन करना चाहता है मिनरल्स का, या वो वहाँ पे आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है, भारत के ऊपर प्रेशर डालना चाहता है। क्योंकि सीधी लड़ाई जो गलवान की हुई थी, आप लोगों को याद होगा, चीन ने जो है अपनी हार मान ली एक तरह से गलवान में, उसके कई लोग मारे गए। तो अब देखना है इस चीज़ को आगे, दोनों देशों के जो अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन क्या इसमें डिसाइड करते हैं। तीसरा ये है कि इसमें दोस्ती तो पक्की होगी, साथ में जो है भारत की जो नीति है वो वैसी बनी रहेगी। और इस समय में जब कोविड महामारी में भारत का जो सहयोग रहा है या अमेरिका का जो भारत के साथ सहयोग रहा है, वो बहुत ही एक विश्वसनीयता का सूत्र जोड़ता है दोनों देशों के बीच में। क्योंकि ट्रंप के बाद ये कंटिन्यूटी रही थी, लगातार इस तरह की दोस्ती बनी रही, और अमेरिका ने भी भारत के खिलाफ कुछ इस तरह के बयानात नहीं दिए ट्रंप जी के जाने के बाद। तो समय के साथ साथ ये दोस्ती प्रगाढ़ होगी, मित्रता बढ़ेगी। और जब वो यूनाइटेड नेशन में भाषण देते हैं या आगे जो मीटिंग होती है, क्वाड मीटिंग होती है, उसमें क्या क्या सहयोग करेंगे देश आपस में वो पता चलेगा। और ये खासकर बातचीत जो होगी वो चीन और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में होगी, क्योंकि तालिबान तो आतंकी संगठन है, उसका परिप्रेक्ष्य इतना ही कि वो एक इस्लामिक आतंकवादी गुट है जिसने अफ़गानिस्तान पे कब्जा किया है, और कब्जा यूँ हुआ है कि अमेरिका चला गया है। तो अमेरिका को एक तरह से जताया जा सकता है कि भाई आपने खाली किया, हथियार छोड़ दिया, तो उसके लिए भारत की सिक्योरिटी जो है जियोपर्डी या उसको खतरा पहुंचा है। तो इसके ऊपर बातचीत होगी। खासकर कोरोना के टाइम में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। कुछ वैक्सीन हमने भेजी उनको, उन्होंने हमारे लिए उसके जो कंपाउंड्स थे या जो उसके घटक थे वैक्सीन बनाने के लिए, उस पर पहले जो रोक लगा रखी थी वो हटाई। तो इस तरह से एक दूसरे से विश्वास बढ़ा है और दोनों देश इस महामारी में बहुत ही साथ आए हैं। और कम से कम जो अमेरिकन सरकार है उसने ये जांच का जिम्मा सौंपा था कि वायरस कहाँ से आया। तो एजेंसीज जो उनकी हैं, CIA हो या और दूसरी एजेंसीज हो, उन्होंने यही पता लगाया कि वुहान में ये बना था और इसको इंटेंशनली लीक कर दिया गया है। लेकिन अभी इसके ऊपर चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये देखना है कि अमेरिका चीन पर किस तरह का दबाव डालता है, इस बारे में, इस बाबत में क्या बयान साझा करता है और विश्व को क्या इसका जो है सूचना देती है। जहाँ तक कि ये इशू आता है क्वाड का, क्वाड के देश जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये एक पावर बनती जा रही है। जैसे नाटो वैसे इस तरह का एक अलायंस ये बनता जा रहा है, जो कि हो सकता है आने वाले दिनों में नाटो से ज़्यादा पावरफुल हो। क्योंकि चारों जो देश हैं क्वाड,
वो एक्टिव हैं, अपनी सिक्योरिटी के उनके कंसर्न्स हैं, इसलिए इस मामले में जो है थोड़ी सी प्रगति हम देखते हैं कि वो क्या प्लानिंग करते हैं। तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है ओशन का, वो चाहते हैं कि ये फ्री रहे और आने जाने या बिज़नेस करने या जहाज़ों के आने जाने में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तो इसको चीन जो इस तरह से देखता है, ये चीन के खिलाफ़ है, क्योंकि चीन जो है अपना साउथ चाइना सी में और दूसरे सी में अपना जो है हक जमाता है, दादागिरी दिखाता है। तो ये जो क्वाड का जो एक प्लेटफॉर्म बना है, वो चीन की हेजेमनी या चीन की जो है दिखाता है कि मैं विश्व का पावरफुल देश हूँ या सेकंड पावरफुल देश हूँ या अमेरिका के बराबर आ गया हूँ, उसको ये एक चैलेंज है। तो इसलिए चीन की ये नीति रही है कि वो कहता है कि क्वाड जो बनाया गया है वो चीन की खिलाफत करने के लिए या ये दिखाने के लिए चीन वैश्विक स्तर पर कुछ नहीं है, क्वाड देश इकट्ठा हुए हैं। अब मैं बताऊं, क्वाड में सिर्फ मिलिट्री इश्यूज़ या स्पेसिफिक सिक्योरिटी इश्यूज़ ही नहीं डिस्कस होते, इसके अंदर देश की बिजनेस, इकोनॉमी, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस सिस्टम्स और क्या बोलते हैं आपको, ये डिस्कस हुआ। पेंडेमिक के इश्यूज़, क्या मेडिसिन, क्या वैक्सीन ये एक्सचेंज होना चाहिए, ये कितने बननी चाहिए, किसको क्या होना चाहिए, वो सब भी इसके अंदर डिस्कस होती हैं। तो एक तरह से जो है कोऑर्डिनेशन होता है इन चारों देशों के बीच में। ये चारों देश सिर्फ आपस में ही मदद नहीं करते, विश्व के दूसरे देशों की भी ये मदद करना चाहते हैं, जिनसे कि जो कि चीन से थोड़ा सा परेशान है। जैसे कि साउथ चाइना सी के देश हैं, ताइवान है या फिलीपींस है या और मलेशिया है, इस तरह के देश हैं, उनकी भी ये साझेदारी करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो इस तरह से जो एक प्लेटफॉर्म क्वाड का बन रहा है, वो वैश्विक स्तर पे नाटो के बाद सबसे पावरफुल मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली और जो और अदर इश्यूज़ हैं ये टाइमली जैसे आए हैं, पेंडेमिक आया, उसमें ये लोग एक दूसरे से सहयोग करते हैं। जहाँ तक इंटेलिजेंस नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की बात है, अब वो देखना होगा किस तरह का इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है चारों देश मिलके बनाते हैं। मैरीटाइम सर्वेलेंस या इंटेलिजेंस हो, या सैटेलाइट सर्वेलेंस इंटेलिजेंस सिस्टम्स हो, या टैक्टिकल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस सिस्टम हो, उसका स्क्वाड कमांड एंड कंट्रोल क्या होगा, उसका जो ओपेक होगा या पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, और इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली होगी, और किसको क्या इन्फॉर्मेशन और कितने टाइम में मिलेगी वो सब डिसाइड होगा। इसका एक मोडस ऑपरेंडाई या प्रोसेस बनेगा, जिसमें देखना होगा कि कहाँ इसका एस्टैब्लिशमेंट बनता है और कौन कौन देश इसको ऑपरेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि भारत के जो लोग हैं वो ब्रेनी हैं, और ख़ासकर साइबर सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंस हमारी है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो इसके ऊपर काम भारत में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये जो यात्रा इस समय मोदी जी की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और विश्व स्तर पर जो है ये कई फेरबदल करने में सक्षम है। और ख़ासकर जब पेंडेमिक चल रहा हो या अफ़गानिस्तान का एक इशू हो गया हो, तो ये दोनों इशू जो है, इन दोनों की बातचीत और इन दोनों के रवैये को जो विश्व के प्रति होगा उसको जाहिर करेंगे। थैंक यू।